26. आइटम नंबर 11 श्री पंकज चौधरी। मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 26-27 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की 33वें प्रतिवेदन में अंतर्वित्त सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। माननीय सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सदन के पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 15 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरा मानना है, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। सभी दल के सदस्य इस विधेयक पर अपने चर्चा दें। इस विधेयक पर पहली बार 91 संशोधन भी आए हैं। इससे मेरा आग्रह है, इस पे सबके विचार और मत आना चाहिए। लोकतंत्र में सबके मत और विचार आना ही लोकतंत्र की ताकत होती है। इसलिए विधेयक पर आपके विचार आए। नारेबाजी, तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं आता। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस विधेयक पर 6 घंटे और इससे भी अधिक माननीय सदस्य का विचार रखना चाहेंगे तो मैं 6 घंटे से भी बढ़ाकर जो सदन का मत होगा उस मत के अनुसार समय बढ़ा दूंगा, ताकि सबके मत आए, सबके विचार आए और देश के विद्यार्थी जो विधेयक आ रहे हैं निश्चित रूप से उसके प्रभावी कदम उठाएं, उसमें मत जाए। आप जाइए, इस विधेयक पर अपने विचार मत व्यक्त कीजिए। नारे नहीं, सदन में विधेयक चर्चा के लिए आपको चुनकर भेजा है। मेरा आग्रह, सदन की कार्रवाई। और अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए हैं। जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इंपॉर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा, हम लोग सब मंजूर है। मैं सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं। इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दिल मरकर सहमति बनाएं, ताकि 5 बजे इस विधेयक पर
चर्चा हो सके आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। लोकसभा की कार्रवाई शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में विपक्ष के तमाम सांसद हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। स्पीकर ने बार बार गुजारिश की कि जो नकल को लेकर, माफ कीजिएगा, पेपर लीक को लेकर जो नया संविधान संशोधन बिल आया है उस पर चर्चा करें। 91 से ज़्यादा इसमें संशोधन पेश किए गए हैं, लेकिन बातचीत करने के बाद भी, स्पीकर के तमाम आग्रह के बाद भी ये विपक्ष शांत नहीं हुआ। इसके बाद स्पीकर ने शाम 5 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया है। स्पीकर ने यह भी कहा कि 3 घंटे का वक्त है, सरकार पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग आपस में बातचीत करके, तमाम सांसद और पार्टी के लोग आपस में बातचीत करके इस पर सहमति बनाए और शाम 5 बजे से जो बिल है उस पर चर्चा होगी। यानी कि पेपर लीक को लेकर जो बिल सरकार आज पेश कर रही है उस पर चर्चा शुरू की जा सकती है। 3 घंटे का वक्त दिया है स्पीकर ने सरकार और विपक्ष के बीच इस बिल पर चर्चा के लिए सहमति बनाने को लेकर, और शाम 5 बजे तक की लोकसभा स्थगित कर दी गई है, जबकि दोपहर 3 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित की गई है। यहाँ पर भी विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा हो रहा था। सरकार ने ज़रूरी पेपर ले किया और उसके बाद फिर सदन की तरफ से, चेयर की तरफ से बार बार गुजारिश की गई और राज्यसभा की कार्रवाई भी माफ कीजिएगा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि लोकसभा की कार्रवाई शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। 3 घंटे का वक्त स्पीकर ने सरकार और विपक्ष को सहमति बनाने के लिए दिया है। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती और अखिलेश शर्मा इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बाबा का रुख करते हैं। मनोरंजन, लग रहा है कि 3 घंटे का वक्त है तो कुछ बात बन भी सकती है और बिल आज ही पास हो सकता है चर्चा के साथ। जी हाँ, देखिए, सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है और लोकसभा अध्यक्ष भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल जो है आज कम से कम डिबेट इस पर शुरू हो जाए। उन्होंने 12 बजे भी कहा था कि आप लोग मिलकर के तय कर लीजिए किसको संशोधन देना है। फिर अभी 2 बजे तक के लिए स्थगित किया था, फिर अभी आए, उन्होंने बोला कि ढेर सारे संशोधन हमें मिले। इसका मतलब ये है कि ढेर सारे सांसद जो है इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 घंटे का और समय देता हूँ, आप लोग और भी आपस में बातचीत कर लीजिए कि क्या क्या करना है और संशोधन यदि आप चाहते हैं इस बिल में देना। आपको मालूम है विकास की बिल जो है सर्कुलेट हो चुका है और बिल सर्कुलेट होने के बाद वो नियम है कि यदि कोई भी पार्टी, कोई भी सांसद उसमें अपना अमेंडमेंट लाना चाहता है तो वो अपना अमेंडमेंट लिख के दे सकता है। भले वो अमेंडमेंट पास हो नहीं हो, ये बिल के पास होने के बाद देखा जाएगा। लेकिन अब जो 3 घंटे का समय दिया, देखते हैं कि 5 बजे हाउस चल पाता है या नहीं चल पाता है। जी बिल्कुल, अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अखिलेश, क्या विकल्प है सरकार के पास अगर विपक्ष राजी नहीं होता है, सहमति नहीं बन पाती है, तो ऐसी सूरत में क्या हंगामे के बीच ही बिल पास कराया जाएगा? देखिए, आज इस बात की संभावना कम है कि सदन में कामकाज हो पाए, क्योंकि कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी पार्टियां ये चाहती है कि गृह मंत्री अमित शाह बयान दें और जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई की गई दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वालों पर, उसको लेकर के सरकार बयान दे। पायलट गन का इस्तेमाल किया गया, बिहार से खबर आई कि वहां पर AK-47 का इस्तेमाल किया गया पुलिस की ओर से। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर सरकार का जवाब विपक्ष चाहता है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक विपक्ष इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। बिल्कुल, तो जब तक गृह मंत्री का बयान नहीं होता है तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। इसलिए अखिलेश बता रहे हैं कि आज इस बात की संभावना कम है कि बिल पर चर्चा शुरू हो पाए। लेकिन देखिए, सदन को फिर से चलाने की कोशिश स्पीकर की तरफ से बार बार की गई। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से सदन में जब बैठक शुरू हुई, क्या कुछ कहा गया, एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं। सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं। इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दिल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। कहना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए हैं। जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं।
इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतने अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इंपॉर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने साथियों को समझाइए और बिल पर हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा हम लोग सब मंजूर है। मैं सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं, इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पेपर लीक बिल पर। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, बिल पर विपक्ष सहयोग चाहता है और सरकार की कोशिश है कि सहयोग विपक्ष का मिले। हंगामा जारी रहा तो सरकार की नई रणनीति यह है कि हर हाल में बिल को पास कराया जाएगा। ये सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बिल को हंगामे के बीच ही पास करा लिया जाएगा। सरकार की पहली कोशिश है कि विपक्ष का सहयोग मिले। अगर विपक्ष सहयोग नहीं करता है तो हंगामे के बीच ये बिल पास करा लिया जाएगा। अखिलेश, तो हंगामे के बीच ये बिल पास होगा। अगर विपक्ष तैयार नहीं हुआ, इस 3 घंटे में सहमति नहीं बनी, 5 बजे शाम को जब सदन फिर से बैठेगा और विपक्ष ने सहमति नहीं जताई, शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा नहीं शुरू हुई, तो हंगामे में बिल पास होगा। देखिए, सरकार के पास संख्यात्मक बल तो है ही, लेकिन कोशिश सरकार की रहेगी कि विपक्ष को इस पर एक्सपोज किया जाए कि एक इतना महत्वपूर्ण बिल जो पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पर लाया गया, जिस आश्वासन पीएम मोदी ने जेन जी को दिया था अपने इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए, उसको विपक्ष अगर विरोध कर रहा है तो इस विपक्ष भी खुद कटघरे में खड़ा होता है। ये सरकार की दिखाने की कोशिश है। और अभी बातचीत चल रही है, हमें बताया गया कि वरिष्ठ मंत्रियों की यहाँ पर बैठक हुई है, लेकिन विपक्ष से भी संपर्क साधा गया है। विपक्ष से कहा जा रहा है कि वो इस बिल का समर्थन करने के लिए तैयार हो। बीच में कुछ इस तरह की बात भी आई थी कि शायद विपक्ष के कुछ सांसद ये कह रहे हैं कि इस बिल को समिति को भेज दिया जाए, लेकिन बाद में विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आज हमारे एजेंडे में सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो ये है कि जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हुई है उसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह आकर के यहाँ पर स्टेटमेंट दे और कार्रवाई का आश्वासन दे, उसके बाद ही सदन चल पाएगा। जी मनोरंजन, लगता है कि विपक्ष ने सरकार को फंसा दिया है और ये कोशिश है कि सरकार को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए कि सरकार बिल तो लाना चाहती थी लेकिन विपक्ष को तैयार नहीं कर पाई और सरकार बिल नहीं पास करा पाई। विकास, हम दोनों जो है सुबह से बातचीत कर रहे हैं कि विपक्ष ने जो है थोड़ा सा अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पैलेट गन चलाने की अनुमति किसने दी। बिहार वाली खबर उठा ली कि भाई वहाँ पर AK-47 सिवान में क्यों चला। तो विपक्ष ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए एक बार फिर से सरकार को फंसाने की कोशिश की है। आपने देखा कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद प्रोटेस्ट किया गया, बाहर भी प्रोटेस्ट किया गया, अंदर भी 2 बार हाउस नहीं चलने दिया गया। और अब विपक्ष जो है वो कह रहा है कि पहले अपनी मांग पे अड़ा हुआ है कि सरकार जो है पैलेट गन चलाने की अनुमति पर बयान दे और सरकार चाहती है बिल पास हो। मुझे लगता है कि एक आम सहमति का रास्ता निकल सकता है। हो सकता है आज ना हो, 5 बजे के बाद भी शायद आपको एक और एडजमेंट कल देखने को मिले और कल जो है इस पे डिबेट शुरू हो सकता है, क्योंकि विपक्ष भी चाह के भी इस बिल को बहुत ज़्यादा दिनों तक टाल नहीं सकती है। ये बिल तो पास होना ही होना है। ये यदि नहीं होगा तो दिन के बीच में होगा, जैसे कि शोरगुल के बीच में कई बिल पास होते हुए हमने देखे हैं, आपने भी देखे हैं। तो एक लास्ट रिजॉर्ट तो है सरकार के पास कि हंगामे के बीच इस बिल को पास करा दे, लेकिन उस पर बात बनेगी नहीं। एक सार्थक चर्चा जो होनी चाहिए, सरकार के लोग अपना पक्ष रखेंगे, विपक्ष अपना पक्ष रखेगी। सरकार ने भी पूरी तैयारी कर रखी है कि किस किस कांग्रेस स्टेट में कितने जो है कितने बार जो है वो पेपर लीक हुए हैं, ये सारा जो इकट्ठा किया गया है, जानकारी इकट्ठी की गई है। विपक्ष भी हमलावर रहेगा। तो यदि डिबेट होता है तो आपको एक अच्छी डिबेट देखने को मिल सकती है, लेकिन वो कब होगा ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है।